आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इन टू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे साथी हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है, वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज, एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान की मीडिया ने आखिरकार इस सच को कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी जनरल्स जो दिन रात भारत से मुकाबला करने का ख्वाब देखते रहते हैं, वह ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है और ऊपर से वह अपने को आज की तारीख में इतना आर्थिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत कर लिया है। मोदी साहब का जो राष्ट्रनीति वाला कुशल नेतृत्व है, उसके चलते आज पूरी दुनिया में भारत एक सुपर पावर के नज़र से देखा जाता है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की प्रचर्चा आइए सुनते हैं। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इन टू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे साथी हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है, और नॉन अलाइंड के जमाने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं? जब एक दोस्त हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए, वेस्टलैंड जब आई थी इधर, वो क्या नाम था, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने क्या कहा आपको और हिंदुस्तान को कि हमारी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बेसिस पे हो सकती है, ऑन अ सिचुएशन, माने अफगानिस्तान, और हमारे पास इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके मुंह पे कह दिए, हिंदुस्तान को कह दिया है, आपने उसको 10 दफे पढ़ा है, और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। हम नहीं जंग लड़ना चाहते हैं, मगर आप हमारा वार्निंग टाइम खत्म करना। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात ये है, आप तो कह रही थी कि कैंप्स बनने जा रहे हैं। कैंप्स बन गए हैं बीबी। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। चाइना रशिया का कैंप बन गया है, न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की लाल साहब, में रखना चाहिए रास्ता, और हमें पता होना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मसलियतों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन कहता है कि क्लियर नहीं होना चाहिए? लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है, वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज, एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दी हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है? सर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ 2 किस्म के सेटबैक है। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर है जो कामयाब है। अभी तक दूसरे सारे
डोनाल्ड ट्रंप सब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वाशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीयत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना के जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दें कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किधर जाए? जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं, और आपका इस वक्त, आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहां पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वाशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट, एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन। 4 साल पहले इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पदभार को संभाला था, तब उनको यह लगता था या उनके दिमाग में यह ख्याल होगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में आदर मिला था या आदर और शोहरत उनको मिला था, वही हाल प्रधानमंत्री बनने के बाद भी होगा, उनको वही आदर और सम्मान मिलेगा। खासकर उनको प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और व्यक्तित्व जरूर याद आता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह पूरी दुनिया में आदर और सम्मान दिया जाता है, भारत को जिस तरह पूरी दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है, उसी तरह प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान को भी देखा जाए। लेकिन वह यह भूल गए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अपने वसूल हैं। यहाँ पर दोस्त और दुश्मन की पहचान फायदे और नुकसान के आधार पर होती है। दोस्ती वही लंबे समय तक स्थिर और टिकाऊ होती है जो परस्पर आदान प्रदान पर आधारित हो, द्विपक्षीय हो। भारत ने अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाया, मजबूत किया, और यही कारण है कि भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी पूरी दुनिया में बढ़ा। आज स्थिति यह है कि मुस्लिम दुनिया के देश जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान के समर्थक थे, पाकिस्तान को हमेशा ही आए दिन आर्थिक मदद करते रहते थे, वे अब पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और भारत के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, और जो नहीं बढ़ाए हैं वे भारत से संबंध बढ़ाने के लिए आतुर हैं। यही कमोबेश हाल अमेरिका और पश्चिमी देशों का है। अमेरिका की हालत तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने जब से अपना राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तब से एक बार भी शिष्टाचार बस या औपचारिकता बस प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन नहीं किया है, जबकि उन्होंने लगभग सभी बड़े देशों के या उन देशों का जिनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ महत्व है, उनको फ़ोन कॉल करके उनसे बातचीत कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वह भी फ़ोन कॉल करना उचित अभी तक नहीं समझे हैं।
पाकिस्तान के ले देकर जो बचा है दोस्त वह चीन है, लेकिन चीन पाकिस्तान को जो मदद करता है वह मदद नहीं है, वह कर्जा देता है। लेकिन इस कर्जे के एवज में भी पाकिस्तान से कर्जा तो वापस लेता ही है, साथ ही इस कर्जे के एवज में वह भारत दुश्मनी के लिए पाकिस्तान को उकसाता है, यानी पाकिस्तान का इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ करता है, लेकिन कारोबार वह भारत के साथ करता है। इस साल के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत और चीन के बीच कुल कारोबार 117 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ है, जबकि भारत का सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का निर्यात बढ़ा है, जो करीब 37% के आसपास माना जाता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के हिसाब से 12% ज़्यादा है। दूसरी तरफ भारत के साथ जो कारोबार 117 बिलियन डॉलर का और पाकिस्तान के साथ केवल 17 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना में चीन किसको ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान को चूंकि उसकी ज़रूरत है, भारत के साथ उसके साथ सीमा पर तनाव है, तो पाकिस्तान रूपी उसे एक मिला हुआ है जो भारत का साथ वह दुश्मनी करे या भारत का खिलाफ कोई कार्रवाई करे, आतंकियों को भेजे। पाकिस्तान को चाहिए कि वह भारत से मुकाबला करने का, भारत से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय वह पहले अपने घर को ठीक करे, अपने यहाँ की स्थिति को ठीक करे, आर्थिक विकास के मार्ग पर बढ़े, तभी वह भारत वाली हैसियत पा सकता है, तभी उसकी पूछ पूरी दुनिया में बढ़ेगी। भारत के विदेश मंत्रालय जो पी जयशंकर साहब के नेतृत्व में चल रहा है, जिससे भारत की कूटनीति में और धार आई है, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो सफल नेतृत्व है उससे भारत की दुनिया में पूछ बढ़ी है। और अगर ऐसा ही पूछ चाहता है पाकिस्तान, जो कि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हैसियत के अनुसार से वह आगे बढ़ सकता है, और उसके लिए सबसे बड़ी जो शर्त है कि वह आर्थिक तरक्की की ओर ध्यान दे और आतंकवाद का निर्यात करना बंद करे, बल्कि अपने यहाँ उत्पादित सामानों का निर्यात करे, द्विपक्षीय संबंध बनाए, और फिर पाकिस्तान की भी गाड़ी चल निकलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।